आसमान से बातें करते चनार के दरख्त, यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर। और हम हैं कश्मीर की आवाज, सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नीलम किनारे आरजे मारिया हारून के साथ। अस्सलामुअलैकुम जी। सुनो एफएम 89.4 एजुके नेटवर्क ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੀਲਮ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਹਾरून। कैजे हो तुसी सारे? उम्मीद करदी हां सब ठीक ठाक है। वन हुसन अपनी जिंदगी खूबसूरत तरीके नाल सोहने तरीके नाल गुजारे हुसन। असां दी दुआ है कि तुसी सारे खुशबाश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। आमीन सुमा आमीन। जी जनाब, प्रोग्राम नीलम किनारे हर पीर मंगल बुध और जमेरात को असां दी मुलाकात होंदी है। मुझ सारियां गल्लां करदे हां, मुझ सारी चीज़ां दा गलबात होंदी है। तो असां दी पसंद के गाने भी प्ले करते हैं और एक खूबसूरत जहा प्रोग्राम जिहड़ा कि ना ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। असा ना रहंदे हो तुसी हर पीर मंगल बुध जमेरात को। टाइमिंग्स है सुबह 11 तो कहने का त्याड़ी 1 बजे तक। और इस तरह के नाल तुसी प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी जिहड़ी कहना राय का इजहार करते हो और फिर असा पता लगता है कि प्रोग्राम में तुसी शामिल होते हो। तुसां दी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जुलसन 881 तक तुसी मैसेज कर सकते हो। राइट मैसेज ऑप्शन में चलो जेके टाइप करो, स्पेस देके अपना ना इलाके का ना और उसको सेंड करो 881। और इस तरह के नाल जिहड़ा कि ना प्रोग्राम में तुसी शामिल हो सकते हो। अच्छा जी, अच्छा दा असां दा टॉपिक है कि तुसी अपनी सोच का जाविया बदलो और फिर उसके बाद तुसी जदों कमालात दिखसो ना तुसी आपो हैरान हो जुलसो। यानी कि बेसिकली असी अपनी तरजीहात को थोड़ा चेंज करना है। अपने तरजीहात के नाल नाल जिहड़े कि ना थोड़ा जिहा सोच का जाविया जदों बदलसा ना तो असी वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जिहड़ा असां दी ख्वाहिश है। अच्छा जी, असा नारन GM डार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद आई, मेरा यार नहीं आया। कोई बात नहीं है, जब गुजर जाएगी तो फिर आ जाएगा शायद। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी गाना प्ले नहीं कर सकते। अगर आपने गाना प्ले कराने के लिए कहा है तो ड्यूरिंग फेसबुक सेशन हम गाना प्ले नहीं करते। आफ्टर दिस सेशन हम इंशाल्लाह ज़रूर प्ले कर देंगे। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। शान रहमान हैं हमारे साथ। नाल मौजूदन बरकत रमजानी बलोचिस्तान तो बहुत शुक्रिया तुसां दा। और उन्हां दे नाल शामिल होए पावर रियाज सलाम जम्मू कश्मीर शपाइयां जी। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद प्रोग्राम विच। शहराज अहमद माशाल्लाह बहुत शुक्रिया तुसां सारे दा तुसीं प्रोग्राम में शामिल होंदे हो। और प्रोग्राम में शामिल हो, अपनी राय का इजहार करो। सब दसो कि प्रोग्राम किया जा रहा है और इस बारे में तुसीं की समझते हो। लाल मोहम्मद है, अस्सलाम वालेकुम, जम्मू इंडिया से। ईद मुबारक। अच्छा, अभी तो ईद में काफ़ी टाइम है ना। अच्छा जी, उसके नाल नाल असना शामिल हुए GM डार। आपका प्रोग्राम हम क्वेटा बलोचिस्तान से सुन रहे हैं और
साथ मेरे दोस्त उमर भी सुन रहे हैं, वेरी नाइस। साहिबजादा जुनैद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सुनाइए, आपकी तरफ मौसम कैसा है और आप अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, उसते नाल नाल असी प्रोग्राम विच तुसां को दसदे चला कि अज दा असां दा टॉपिक है कि तुसी मस्बत सोच जिहड़ी कि ना जदों तुसी अपनी जिंदगी विच आंदे हो ना दा उस दी वजह तो कितने तुसां दी जिंदगी विच फवायद होंदे हैं और के कमालात तुसी दिखते हो, ठीक है। अच्छा जी, सारे तो पहले अगर सोच दा जाविया बदलना है ना तो उस विच सारे तो पहले असां को करना पैसी के अपनी सोचां तो खुद आगाह होना है। सारे तो पहले सही काम करना है कि अपनी सोचां तो खुद आगाह होना है, ठीक है। उसके अलावा जदों असी उन्होंने को जानना शुरू करके इंसान है तो फिर उस तरह के नाल फिर जदों अस पता लग जुलसी ना तो फिर आसानी हो सी कि असी उसको सही तरफ किस तरह लेके जा सकते हैं और उन्होंने को चेंज किस तरह कर सकते हैं और किस तरह उन्होंने को अपनी जिंदगी होता असर अंदाज होने दे सकते हैं, ठीक है। होंदा ना कि एक पावर पॉइंट है या कोई तुसी आख सकते हो कि एक सप्लाई वाली जी जगह है उसको असी ठीक करना है, ठीक है। जदों वो ठीक हो सी उसकी वजह तो सोचा को ठीक कर सा उनको थोड़ा रिफ्रेन कर सा थोड़ा चेंज कर सा थोड़ा जहा तब्दीली आन सा तो उसके रिस्पॉन्स विच कि उसी कैसा दा जिंदगी का जिहड़ा मकसद है जिहड़ा परस्पैक्टिव है जिहड़ा जाविया है वो बदल जुल सी। अच्छा जी, उसके नाल लाल मोहम्मद है, अस्सलाम वालेकुम मैम। गोजरी प्रोग्राम क्या हुआ उसको? वो होगा मेरे प्रोग्राम के बाद होगा। अच्छा सिस्टर, मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को एडवांस ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। अफजाल सरदारी, अस्सलाम वालेकुम, आप ही के हाल दा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हाल दा, खैर दा और बहुत चंगा दा। अच्छा तुसां दी ईद दी तैयारियां के जी जा रही ने? किसी में नहीं दसिया। अच्छा जी, उसके नाल नाल असी गलबात करें कि किस तरह तुसी अपनी सोचां को चेंज कर सकते हो, सोच दा जाविया बदल सकते हो और उसकी वजह तो तुसां दी जिंदगी विच बड़ी तुसी आख सकते हो कि नुमाया तब्दीली आसी। अच्छा जी, सारे तो पहले यह है कि तुसी अपनी सोचां ता फोकस करना है। बेसिकली तुसी के सोच रहे हो, तुसां दा सोच दा महवर के है, ठीक है। हर वेले किहड़ियां सोचां तुसां दे जहन विच आंदियां रहिंदियां, ठीक है। जदों तुसी तवज्जो देसो अपनी सोचां ता, हालांकि होंदा इस तरह नहीं, असी दूई चीज़ां ता बड़ा फोकस करे होंदे अपने आप तो बस ठीक है चलदा कम आता चलता रहेगा। लेकिन जदों असी थोड़ा जिहा अपनी सोचन का खुद ही तवज्जो देसां कि बेसिकली असी क्या सोच रहे हैं, फिर ऐसा को पता चलसी कि असी नैगेटिव सोच रहे हैं, मस्बत सोच रहे हैं, मनफी सोच रहे हैं, किस तरह दी सोचन है संदी सोच का जाविया के है, ठीक है। उस तो बाद फिर आंदी है बारी कि अगर खुद तुसी नहीं समझ सकते हो तो समझ नहीं आ रही है, ठीक है। कोई भी काम काज करने हो 10-15 मिनट अपने आप को दो, आराम दे नाल भी हो, सोचो कि बेसिकली तुसी क्या सोच रहे हो। तुसंदा सोचा तामीरी सोच जा रही है, बर्बादी की तरफ जा रही है, इट्स ओके इस तरह के ख्यालात आना, लेकिन ख्यालात आने तो बाद खुद को आगाही होना कि असी इन्हां सोचों को बदलना, ये कामयाबी होती है, ठीक है। सोचा आना इट्स वेरी सिंपल। हम बैठे हुए हैं, हमें मायूसी है तो ऑब्वियसली हमें मायूसी है तो फेलियर की सोचें आएंगी, हम खुश हैं तो हमें बहुत अच्छी अच्छी सोचें आएंगी, ठीक है। मतलब मिली जुली सोचें हमें आ रही होती हैं, डिपेंड अपॉन आवर मूड। लेकिन उसके बाद अपने आप को किस तरह से आपने चेंज करना है, बेसिकली हमने इस पे बात करनी है। अच्छा हमारे साथ कॉलर भी हैं, लेट्स सी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन गल कर रहे हैं? मैं सानिया बात कर रही हूँ से। कहाँ से? मुजफ्फराबाद
से। जी सानिया। आपका प्रोग्राम जो है तो बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तमाम सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, सानिया की तरफ से तमाम सुनने वालों को खूब सारा सलाम। जी सानिया बताइए। और आपकी पूरी टीम को भी मेरी तरफ से सलाम। जी हमारी टीम को भी सलाम पहुंचा। अच्छा तो प्यारा सा गाना सुना दें मारिया। कौन सा माया? कोई भी प्यारा सा जो आपको पसंद नहीं, हो। ये जो है ना, ये सबसे मुश्किल चीज होती है मेरे लिए। ठीक है, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आप उस गाने का नाम बताएं, उस माहिया का नाम बताएं। प्यारा मुझे सारे लग रहे होते हैं, इतनी ढेर सारी लिस्ट होती है। चले मैं ऐसा करती हूँ, आंखें बंद करके जिस पे एरो जाएगा तो मैं वो प्ले कर दूँ। जी जी। ठीक हो गया। आप फेसबुक पे सुन रही हैं या हमें फ्रीक्वेंसी पे? नहीं, मैं तो आपको सुन रही हूँ फोन पे, यानी मोबाइल फोन पे, रेडियो पे ट्यून किया हुआ है। अच्छा, रेडियो पे ट्यून किया। फिर जैसे ही ये हमारा जो सेशन है, फेसबुक सेशन क्लोज होगा ना, उसके फौरन बाद में आपके लिए प्यारा सा माहिया जिसके ऊपर एरो जाएगा वो प्ले कर दूंगी। सही है? जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये है हमारे साथ एक कॉलर, बड़ी स्वीट सी कॉलर थी हमारे साथ। सो नाइस ऑफ यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा जी, वलीद कश्मीरी हैं हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? कैसे हो? ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं ठीक हूँ। आज का मौसम बहुत अच्छा, दरमियाना सा मौसम है, थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा, गर्मी का जोर टूट गया है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कहाँ से गर्म है? मतलब अभी मौसम बिल्कुल भी गर्म नहीं है और इतना अच्छा मौसम है। और ऑल्दो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हम जून के महीने में इतना खूबसूरत मौसम जो है ना एंजॉय करें। चले एक कॉलर है हमारे साथ, लेट्स सी कि कौन है और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, बोले ना जी। रिम्बल बात करिए, क्या कहना चाहती हैं रिम्बल? माया। रिम्बल आपका किस क्लास में हो? अभी नहीं पढ़ती, छोटी सी बच्ची हो। आपको किसने कॉल मिला के दी है? चाचू ने। वेरी नाइस। रिम्बल आप कोई कहानी सुना दो, कोई पोएम सुना दो। जी, ये तो मुझे समझ नहीं आई जो आपको सरगोशी कर रहा है, लेकिन आप मुझे पहले पोएम सुनाओ, फिर मैं गाना सुनाऊंगी। गाना सुना दे जी। सुनाओ ना। अच्छा, हस्बी रब्बी सुना दो। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप मुझे बताओ कि आपको पसंद का गाना कौन सा लगाऊं? ढोल वफादारा, ये वाला लगाऊं? ठीक है, जब ये खत्म होगा ना फेसबुक सेशन, फिर मैं आपके लिए लगा लूंगी। ठीक है, आपने सुनना है। अच्छा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना क्यूटी क्यूटी। थैंक यू, वेलकम। वेरी नाइस। ये थी जी हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी मुन्नी सी कॉलर, और मेरे प्रोग्राम में आई गेस ये पहली दफा किसी छोटी सी बच्ची ने कॉल किया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, शफकत हुसैन है, मैं आपको इस वक्त सऊदी अरब से देख रहा हूँ। चाचू हाँ ना, वो चाचू इसके पीछे सरगोशियां कर रहे थे और हमें चले आवाज फिर भी आ गई। चले, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल की, और आपका गाना जो है मैंने लाइन अप कर दिया है, इसको मैं जरूर प्ले करूंगी। नो वरीज एट ऑल। दानी खान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू ऑल? वालेकुम अस्सलाम, हम सब बिल्कुल ठीक हैं।
और आप बात करें सोच पर गाने बाद में गाना, मैंने कौन सा गाना गाया है? आप बताएं ना सोच के बारे में, आपकी कहाँ पे नेगेटिव सोच होती है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। बाय द वे हम तो बात कर रहे हैं ना कि आप सोच का ज़ाविया बदलेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी बदलाव में नजर आएंगी। ठीक है, अब सोच का ज़ाविया कैसे बदलना है? सबसे पहले तो आपको ये जानना है ना आप सोच क्या सोचते हैं। अपनी सोच को पढ़ें बजाय इसके कि हम दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करें, जो कि यूजुअली हम सब कर रहे होते हैं। लेकिन आप जब खुद को जानना शुरू करेंगे ना, आप यकीन करें आपको इतना ट्रस्ट अपने ऊपर बिल्डअप होगा, इतना एतमाद आएगा, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको इतनी चेंजेस अपने अंदर नजर आएंगी ना, आप कहेंगे भाई वाह जी वाह, ये जो साइकोलॉजी है ये भी बड़े मजे की चीज है, बड़े मजे का सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले आपने अटेंशन देनी है, अपनी तवज्जो देनी है अपनी सोचों की तरफ। बेसिकली व्हाट यू आर थिंकिंग, किस तरह क्या सोचते हैं आप। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें भी आपका काम नहीं बनता, आप उसको लिखना शुरू कर दें अपनी सोचों को। आपकी सोचें जो भी पॉपअप होती है ना सोच, कोई भी इवेंट है, कोई मसला है, कोई खुशी का मौका है, कोई गम का मौका है, कोई ऐसा इवेंट है जिसमें आपको समझ नहीं आ रही है, फ्लैट है, आपका मूड बिल्कुल ऑफ है और समझ नहीं आ रही, गो विद द फ्लो, जैसे चल रहा है आप वैसे चल रहे हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है अपनी सोचों को लिखना है। ठीक है, और उसमें फिर आपने जानना है कि बेसिकली आप किस तरह की सोच के मालिक है, मतलब आपकी सोच किस साइड पे जा रही है। ठीक है, उसके बाद जो है ना बारी आती है कि आपने फिर फिगर आउट करना है कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप ओवर जनरलाइज करें चीज़ों को, ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, समझने की कोशिश नहीं कर रहे, मस्बत पहलू है, मनफी पहलू है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि बेसिकली आप किस स्पेक्ट्रम में जा रहे हैं। अच्छा, फिर आपको आहिस्ता से आइडिया होगा कि बेसिकली आप किस स्पेक्ट्रम में हैं और किस तरह से आप चीज़ों को जांच रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आ जाती है अपने सोचों को चैलेंज करना है। ठीक है, अपनी सोचों को चेंज करना है, सवाल पूछना है बेसिकली कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करें, अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी जहन में लाएं, अपनी लाइफ में लाएं, अपने माइंड में लाएं, उनको इनकॉर्पोरेट करें अपनी चीज़ों को अच्छी चीज़ों के साथ। कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं है, आपको लगता है भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा है, ऐसा नहीं है, फिर भी आप कोशिश करें कि आप किस तरह से उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है उसका एक अल्टरनेट आ जाता है चीज़ों का कि आप अक्सर ये होता है ना कि हम अपनी पसंदीदा चीज़ को एकदम से कट करते हैं ना, तो हम उससे बड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमारे पास उसका एक अल्टरनेट ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए कि आप किस तरह, अगर वो आपकी फेवरेट चीज़, आपकी डिज़ायरेबल चीज़ आपसे कट हो जाती है तो आपके पास उसका अल्टरनेट आपके पास मौजूद हो कि आपको ज़्यादा दुख उसमें ना हो सके। ठीक है, यानी कि आपने सोचों को इस तरह से जाविया देना है, मस्बत सोचना है, अच्छा सोचना है, अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे तवक्कल। और कभी कभार आपको ऐसे लगे कि कोई काम नहीं हो पा रहा, फिर भी अल्लाह पे यकीन रखना है। एक तो वो उससे हमारा अकीदा स्ट्रांग होता है, दूसरा ये कि मौजे होते हुए देर नहीं लगती। ठीक है, और तीसरी बात ये हो जाती है कि जब आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं, मस्बत पैगाम, पॉजिटिव पैगाम, खुद कलामी, एक पॉजिटिव मस्बत तरीके से खुद से जब बात करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी शख्सियत में एक खूबसूरती लाती है। अच्छा जी, शफ़क़त हुसैन है, परदेसी भाइयों की एक ही सोच होती है, घर कब जाना है। जी बिल्कुल, परदेश में आप रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको घर जाने की ही सोच होती है, लेकिन अब आपने 2 साल आपने वहाँ गुजारने हैं तो इसमें हर वक्त तो इंसान नहीं ये सोच सकता ना। हाँ, आप वहाँ पे गए हुए हैं, घर से निकल गए, घर से निकले हुए तो खूब जम के कमाएं, खूब जम के अपने फैमिली के लिए करें, लेकिन उसमें खुद को ना भूलें। ठीक है, ये आप जो कमा रहे हैं
पैसा बन जाता है, सब कुछ, आपकी सेहत दोबारा नहीं आती। आपकी जो ख्वाहिशात हैं उनको मरना नहीं चाहिए, उनको दबा दें कुछ अरसे के लिए लेकिन उनको मारे नहीं। और कभी कभी उनकी तकमील भी कर दिया करें, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी अपने अपने अपनी विशेज़ को पूरा किया करें, थोड़ा बहुत खुद के लिए भी जिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, उस दिन ना मैं एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें ये था कि आप जितना भी कमाते हैं ना, आप अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली बच्चों को खुद भी तो स्ट्रगल करनी है ना, अपने लिए कमाना है। अगर उनको पका पकाया मिलेगा तो वो इतनी स्ट्रगल नहीं करेंगे। अब जो बंदा जितनी स्ट्रगल करता है उसको अपनी स्ट्रगल का जो फल है उसको एंजॉय करने का ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। अब एक पेरेंट्स का जो बना बनाया है उसमें उनको या तो इतनी वैल्यू नहीं होगी, या वो उसकी कदर नहीं करेंगे, या उनको इतनी एंजॉयमेंट नहीं होगी, ठीक है। जब आप खुद को स्ट्रगल करते हैं ना तो आपको उसका जो एंजॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बच्चों के लिए आप जितना जमा करके जाएंगे, बच्चों ने कहना ये कम है, ये मैं नेगेटिविटी नहीं फैला, ऐसे जनरल बात कर रही हूँ कि जिसके जितना नसीब है। लेकिन आप जो कमा रहे हैं वो अपने लिए भी खर्च करें, अपने ऊपर भी थोड़ा खर्च करें, अपनी ख्वाहिशात को जिंदा रखें और अपने अक्सर विशेज़ होती हैं, अब आप अपनी हॉबीज़ को जारी रखें, ठीक है। अगर किताबें पढ़ने का शौक है, साथ साथ आप उनको मारे नहीं, उन शौकों को मारे नहीं, उनको थोड़ा सा जिंदा रखें, ठीक है। आप जिंदगी जो है जिंदा दिली का नाम है, ये मुझे बड़ी अच्छी पोस्ट लगी, ठीक है। फिर ये हुआ कि मुझे ये पोस्ट इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा क्या फ़ायदा, आप इतना अर्न करते हैं, इतना कमाते हैं, आप खर्च करते हैं, आप अपनी विशेज़ को, एक होती है ज़रूरत, ठीक है, एक होती है ख्वाहिश, एक होती है लग्जरी, मतलब आपकी अच्छा वो चीज़ ना पूरी हो तो आपकी लाइफ चल रही होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी रूह के लिए अच्छी हैं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी हैं, आपके मेंटल पीस के लिए अच्छी हैं। तो मैंने अपनी जो अर्निंग थी उसमें से अपने शौक जो है, मेरे हॉबीज़ हैं, उनके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। यकीन करें, मैंने जैसे ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू की ना, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा भाई ये तो बड़े मज़े की चीज़ है, मतलब आप एक होती है आपकी ज़रूरत है, एक आपकी इंजॉयमेंट है। आप फर्ज करें मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ है और उसकी जो सप्लाईज हैं उनकी चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। मैंने उन पे एकदम से नहीं खर्च किया, एक उसके पोर्शन पे खर्च किया। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ भाई ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब वो ज़ाहिर है वो मेरी चीज़ें जब वापस आएंगी, मैं उन पे काम करूँगी तो उससे मेरी ज़ात कितनी मुतमईन होगी, मुझे पर्सनली कितना अच्छा लगेगा। तो इस चीज़ पे भी फोकस करने की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, माशाल्लाह प्यारा टॉपिक है। शान हैदर है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका शान। अच्छा जी, साथ में बकरियां चला रहा हूँ, साथ में प्रोग्राम देख रहा हूँ जी, मेरे साथ कज़न सुन रही हैं जी, वेरी नाइस जुनैद। इंसान हमेशा अपने आप को तब बदलता है जब उसके पास कोई वजह होती है। ऐसा ही है, वरना तो नहीं बदल सकता, और बदलना चाहिए, चेंज आना चाहिए। हर चीज़ बिल्कुल सेम आपको इंजॉयमेंट नहीं देती। कभी कभार आपको हार्श जो एरिया है उसमें भी जाना होता है, कभी आपको लग्जरी में रहना होता है। लाइफ इज़ अ मिक्सचर, ठीक है। अल्ताफ हुसैन है इंटरनेशनल वफा से, बहुत शुक्रिया आपका। गुनाह को फैलाने का जरिया मत बनो, क्योंकि हो सकता है आप तो तौबा कर लें, पर जिसको आपने गुनाह पे लगाया वो आपकी आखिरत की तबाही का बाइस बन जाए। वेरी नाइस शफकत हुसैन, अगर आप अपने आप को बदलना है तो अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाओ, आप खुद ही बदल जाओगे। बिल्कुल ऐसा ही, अगर आपको बदलना है तो ज़िंदगी का मकसद बनाना है। लेकिन आप कभी कभार अपनी सोचों के मलबे के नीचे इतना दबे हुए होते हैं कि आप अपना एक टारगेट अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली आपने अपनी सोच का बदलाव करना है, अपनी तरजीहात बदलनी है, अपनी सोच का जाविया बदलना है, अपना एक मकसद बदलना है, और एक मस्बत तर्ज ज़िंदगी के साथ साथ मस्बत सोच जब उसके साथ इनकॉर्पोरेट होगी तो आप यकीनन अपनी जो आपकी विशेज़ हैं आप उनको अचीव कर सकते हैं। जनाब, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं और हमें बताते हैं कि
प्रोग्राम कैसा जा रहा है और इस बारे में आप क्या समझते हैं। आप लोग अपनी जो है ना पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप सोचों के बारे में क्या समझते हैं, कि किस तरह से आप सोच बदल सकते हैं, या आपकी सोच जो है आपकी कामयाबी की राह में रुकावट किस तरह से बन सकती है। अच्छा, रिसेंटली मेरे साथ, और बहुत दूर नहीं जाऊँगी, एक दिन पहले मेरे साथ ये वाक़या पेश आया कि मैं डिसअपॉइंट हो गई थी और अल्लाह ताला ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी, और लेकिन मेरी डिसअपॉइंटमेंट उस हवाले से इतनी ज़्यादा थी, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ऑब्वियसली इतना ही डिसअपॉइंट होता। ठीक है, इतनी मतलब मुझे डिसअपॉइंटमेंट थी कि वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो मेरे पास समझो खुद चल के आई, लेकिन मैं थोड़ी मेरी कंडीशन फिज़िकली मैं बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हुआ था, तो मुझे आप ये समझें कि ये मेरी सोचों का जो बर्डन था कि ऐसा नहीं हो सकता या ये चीज़ें रिफॉर्म नहीं हो सकती, तो वो मुझसे चीज़ जो है ना, मैं उसको उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी कि जिस तरह उसको करना चाहिए था। तो ऐसे में फिर मैंने सोचा कि भाई इस पे प्रोग्राम किया जाए और आप लोगों से पूछा जाए, आपकी राय का इजहार आप करें और हमें बताएं कि आप क्या समझते हैं इस बारे में। अच्छा जी, मस्बत सोच तब बदलती है जब आपकी सोबत अच्छी हो। बिल्कुल, सोबत पे का तो असर बनता है ना, कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि एक इंसान अपनी जो सोहबत है, अपने फ्रेंड्स हैं या जो उसके साथ उठता बैठता है, उसके मुताबिक इंसान जाना जाता है। और जुनैद कहते हैं बड़ा अच्छा उन्होंने बताया है। हदीस है कि जिस शख्स में कुर्बानी करने की वसअत हो और फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। अच्छा जी, उसके अलावा आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमें बताएं कि आप क्या समझते हैं। अच्छा जी, उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह से अपनी सोचों को बदल सकते हैं। मस्बत सोचेंगे, ठीक है, और ऐसे में अगर हमें किसी की मदद चाहिए, अपने दोस्त की, किसी थेरेपिस्ट की, काउंसलर की, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, तो आप उनसे रहनुमाई और हौसला अफजाई ले सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी सोचों को बदल सकते हैं। दोस्त बड़े अच्छी इसमें रोल प्ले करते हैं। आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं। ठीक है, आपने जो है ना अपने आप को एक नरमी के साथ बर्ताव करना होता है, अपने साथ भी, अपने ऊपर भी रहम करना होता है, अपने साथ एक नरमी करनी होती है। अक्सर ऐसे होते हैं लोग जो मतलब सारी दुनिया के साथ सॉफ्ट होंगे, अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, अपने आप को ड्रेन कर रहे होते हैं, अपने आपको फिजिकली भी फंसा रहे होते हैं, मेंटली भी किसी को ना करके जी हर काम में जी करके भी वो अपने आप को डबो रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना और इसके ऊपर काम करना, और ये आपके लिए ओवरऑल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा अपने खुद के साथ एक मस्बत स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है। हाँ, मैं स्ट्रांग हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर मौजूद है। अपने आप को एक मस्बत पैगाम, जैसा हम दूसरों को समझा रहे थे, स्पेशली बच्चों को, आप कर सकती हैं, आप होमवर्क करेंगी। हम अक्सर बच्चों को समझाते हैं आप कर सकते हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप अपना होमवर्क कर सकती हैं, आप अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह इन्हीं अल्फाज की हमें भी ज़रूरत होती है, हमें भी इस तरह के अफर्मेशन की ज़रूरत होती है जो मस्बत भी होगी और हम अपने आप को एक पैगाम दे रहे होते हैं। हाँ, मैं कर सकती हूँ, ये मेरे अंदर इतनी पावर मौजूद है, ये मैं टेस्ट क्लियर कर सकती हूँ, मैं इस तरह का जो टास्क है वो भी कर सकती हूँ। और फिर उसके बाद कुछ और टिप्स हैं कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, अपनी सोच के मुतालिक आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अपने आप को वक्त दें, अपने स्ट्रेस को कम करें। ठीक है, वो भी आपके सोच में एक अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, आप कुछ ऐसे मस्बत एक्टिविटीज़ इस्तेमाल में मुलव्वस हों, में शामिल हों।
और उसके साथ साथ एक और अहम चीज़ है कि आपने कोशिश ये करनी है कि कुछ ऐसी चीज़ों में भी आपको शामिल होना है कि जो आपके लिए भी बहुत अच्छी हो। ऐसे हॉबीज़ लें, ऐसे लोगों की सोहबत हो, अच्छी एक्सरसाइज, वॉक, हेल्दी लाइफस्टाइल हो कि जो आपको चेंज करे। अपने एनवायरनमेंट को बेसिकली आपने चेंज करना है ना। फिर जब ये सब जो चीज़ें आ जाती हैं ना, फिर आपको खुद भी जो है ना बड़ा चेंज नज़र आता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो ये जो सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आपने जब उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में तो आपको खुद भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस होगा और आप काफ़ी हद तक अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है जी, आज का प्रोग्राम इतना ही था। इंशाल्लाह आपसे हम कल मुलाकात करेंगे। बहुत सारी गपशप होगी, बहुत सारी नई चीज़ों पे बातें होंगी और आप सब अपनी राय का भी इजहार करते हैं। आप सबका शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।